नहायत तेज थी, इसलिए सिद्रक और मिस्रक और अब्दनुजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हुए। और ये तीन मर्द यानी सिद्रक और मिस्रक और अब्दनुजू बांधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। सब बोले आमीन। सब बोले। याद रखिएगा, जो तुझे आग की भट्टी में जलाने वाला है या उठाकर तेरे को फेंकने वाला है, वो खुद ही हलाक होगा। जितने दुश्मन तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जितने लब, जितने आप लोगों के होठों का तराना बन चुके हैं, वो तमाम के तमाम होठ यीशु मसीह के नाम से बंद होने वाले हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अब मैं आता हूं पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। वर्सेस जो है वो मैंने पढ़ ली है, लेकिन अब मैं खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ता हुआ हम इसको देखेंगे। और यहां लिखा है, शाह यहूदा योकीम की सल्तनत के 30वें साल में शाह बाबर नबूकदनेस्सर यरूशलेम में चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। और खुदा ने शाह यहूदा योकीम को और खुदा के घर के बोझ जुल्फ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनसार के सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चुनाचे उसने जुल्फ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का कलाम फरमाता है, और ये आपने बड़ी दफा सुना है। अब अपनी बाइबल को बंद कर लीजिए। अब होगा हम सब का, सिर्फ आपने मुझे देखना है और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। और याद रखिए, खुदा का रूह हम सबको देख रहा है, और आज हम सभी इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। ये दानियल की किताब जो है, ये किताब के 2 हिस्से हैं, और पहला हिस्सा दानियल और उसके 3 दोस्त, और उन 3 दोस्तों के इर्द गिर्द ये दानियल की किताब जो है ये घूमती है। और दूसरा इसका जो है वो ये है कि दानियल और उनको जो यरूशलेम से निकलकर इस बाबल में असीर करके लाए गए हैं, ये दूसरा हिस्सा उन लोगों पर है कि सल्तनों का गिराया जाना, सल्तनों का बहाल हो जाना और ख्वाबों की ताबीर की जानी। ये जो है, थैंक यू सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू पास्टर साहब। और ये जो खुदा का कलाम है, हम देखते हैं कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, लेकिन आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो है, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, आपका जो मन टूटा हुआ है, सहमे हुए है इन हालातों के अंदर, जिस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको, हम सबको हौसला देना चाहता है। याद रखिए, जब असीरी से लेकर इन लोगों को लेकर आए यरूशलेम से बाबल के अंदर, तो उस बाबल के अंदर दानियल और उसके 3 दोस्त थे। और बादशाह ने कहा कि मेरे दरबार में, मेरे महल में ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ऐसे लोगों को हायर किया जाए जिनके पास नॉलेज हो, जो खूबसूरत हो, हिकमत वाले हो, जन्नाई से ममूर हो, हसीन हो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि डिसाइड किया जाता है कि सिद्रक, मिस्रक और अब्दनुजू को लाया जाता है, और बादशाह का यह भी हुक्म सादर होता है कि इनको शाही खुराक दी जाए। कौन सी खुराक दी जाए? सब बोले, कौन सी खुराक दी जाए? शाही खुराक दी जाए। लेकिन ये खुदा के लोग हैं, ये नापाक खाना नहीं खाना चाहते। इनको बादशाह ने कहा इनको शाही खुराक दी जाए और मैं दी जाए। और कितने साल तक दी जाए? 3 साल तक। कितने साल तक? सब बोले। और 3 साल इनकी कोर्स करवाया जाए, सेमिनरी करवाई जाए। ये याद रखिएगा कि 3 साल तक कोई भी मुबश्शिर अंजीर हो, खादम हो, पास्टर हो, उसको सीखने की जरूरत है। और यहां पर 3 साल इनका टारगेट है कि 3 साल इनको तरबियत दी जाए, इनको अलग रखा जाए। लेकिन कलाम कहता है, सिद्रक, मिस्रक और अब्दनुजू ने कहा, दरोगे को कहा जो इन पर हाकम था, और कहा कि भाई हम तेरा खाना नहीं खाएंगे, हम शाही खाना नहीं खाएंगे, और ना हम मैं पिएंगे, और हम इस खाने को नहीं खाना चाहते, हम साग पात खाएंगे। और देखना कि 10 दिन के बाद वो लोग
जो शाही खाना खा रहे हैं, वो लोग जो शाही मैं पी रहे हैं, और हम साग पात खाएंगे। और फिर तू खुद फैसला करना, देखना कि वो खूबसूरत है या हम खूबसूरत है। याद रखिएगा, ये साग पात खा रहे हैं लेकिन दुआ में इछोड़ रहे, ये दुआ में है। याद रखिए कि जो लोग रूहानी लोग होंगे वो दुनिया के खानों को ठुकरा देंगे, वो दुनिया के खानों की परवाह नहीं करेंगे, वो खुदा का दिया हुआ साग पात जो है वो ही खाएंगे। और 10 दिन के बाद देखा सबको जमा किया गया, और कलाम कहता है कि दानियल के दोस्त सिद्रक मिस्रक और अब्दुन्नजू वो उनसे खूबसूरत थे, हसीन थे। कितने दिन का टारगेट था? आज मैं भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को असरूए बाइबल से आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। अगर आप बीमार हैं, कमजोर है, दुखी है, परेशान है, जिंदगी के अंदर मातम है, तकलीफ है, कोई सहारा नहीं है, तो 10 दिन सुबह शाम दोपहर को आप खुदा की हजूरी में झुके, दुआ करें और आप बहाल कर दिए जाएंगे। आप दूसरे लोगों से ताकतवर होंगे, आप दूसरे लोगों से खूबसूरत होंगे, आप दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब होंगे। जो दुनिया के खाड़ों पर, जो दुनिया की खुराक पर, जो दुनिया पर भरोसा करता है, याद रखिए वो कभी भी खूबसूरत नहीं होंगे आर्टिफिशियल होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? आर्टिफिशियल। अब ये तीनों सिद्रक मिस्रक और अब्दुन्नजू, इनका सिलेक्शन हो जाता है, ये दरबार में आ जाते हैं। और कलाम में लिखा है, याद रखिए, आप में से लोग, वो बहन भाई, जब कभी कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, ऊपर को जाते हैं, जब कभी आप सरफराजी पाते हैं, खुदा आपको बरकत देता है, सरफराजी देता है, कामयाबी देता है, तो तेरे आसपास आजू बाजू वाले लोग क्या होंगे? अरे जलेंगे। तेरे आसपास के लोग क्या होंगे? वो क्या होंगे? बोलिए। अरे भाई, इनका सिलेक्शन हो चुका है, अब ये दरबार में आगे है, बादशाह के साथ खाते पीते हैं, बादशाह के साथ अब ये बैठते हैं, बादशाह इनसे एडवाइस लेता है, सलाह लेता है, क्या किया जाए, कहां से कहां क्या किया जाए, कौन सा फैसला किया जाए, कौन सा कानून पास किया जाए। और जो पहले मशीर थे, जो नाज़िम थे, वो जलने लगे। और याद रखिए, खुदा जब तेरे को प्रमोट करेगा, इंकरेज करेगा, तेरा हौसला बढ़ाएगा, तो तेरे आसपास के लोग क्या होंगे? जलेंगे। सब बोलिए, तू जितना जलेगा मैं उतना फलूंगा। सभी बोलिए, तू जितना जलेगा, तू जितना जलेगा मैं उतना फलूंगा। अब पुलिस को शर्मिंदा कीजिए, उसको कहिए, तू मुझे गिराना चाहता है, तू मुझे इम्तिहान में फेल करना चाहता है, तूने तो बड़ा जोर लगाया कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब ना हूं। लेकिन याद रखिए, दानियल के दोस्त सिद्रक मिस्र और अब्दुन्नजू, इनको कुछ मिले या ना मिले, ये दुआ में झुकते थे। इनकी पावर, इनकी ताकत, इनकी कामयाबी, इनकी फतह दुआ में है। और ये दुआ किससे करते हैं? आसमान के जिंदा खुदा के आगे। और जो आसमान के खुदा के सामने झुकेगा, उसको ऊंचा किया जाएगा दोस्त, उसको ऊंचा कर दिया जाएगा। और ये सरफराजी पाते चले जा रहे हैं। दरबार में जिनके पास पहले इख्तियार था, वो जलने लगे। प्लानिंग की, साजिश की कि अब इनको किस तरह से फंसाए, किस तरह से नीचे गिराए। तो इल्जाम क्या लगा दिया? प्लानिंग के साथ कि बादशाह, हम एक मूरत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब बोलिए, क्या बनाते हैं? मूरत बनाते हैं, और उस मूरत के आगे, उस मूरत के अंदर हर बसने वाला इंसान, शख्स उसको सजदा करे, उसकी इबादत करे। लेकिन ये बादशाह से देखे कितने चिराग है, लखवाया, मुंह का बोला हुआ टल सकता है, बदल सकता है इंसान। रेटिंग लखवाया कि कानून पास कर, लिखा हुआ नहीं मिटता, लिखा हुआ नहीं मिटता। और बादशाह ने लिखा और पेन तोड़ दिया
कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब के सब जो मेरे इस मूरत के अंदर लोग रहते हैं इस मूरत को सजदा करें। और यहूदियों से वैसे ही जेलस होते थे ये बाबल के लोग। तो आगे लिखा है कि किसी ने आकर कहा, बादशाह क्या तूने ये नहीं कहा कि इस मूरत के आगे जो सजदा ना करेगा तो उसको किस में फेंक दिया जाएगा? बोलिए, बोलो तो सही, आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। उसने कहा हाँ, मैंने ये हुक्म सादर किया है, लिखा है, ऑर्डर दिया है। तो देख, वो जो तेरे दिल के करीब है, ये बादशाह के दिल के करीब हो गए थे। ये बादशाह इनकी सुनता था, इनके कहे के मुताबिक काम करता था। वो तेरी बात को नहीं सुनते। याद रखिए, तू जब कामयाब होगा, कोई दूसरा ऐरा गैरा नहीं, आजू बाजू वाले नहीं, तेरे अपने खिलाफ होंगे। वो तुझे खींचेंगे, तेरी टांगों को खींचेंगे, तुझे नीचे गिराएंगे। और कहा कि वो तो भाईजान बादशाह सलामत, वो तो तेरा हुक्म नहीं मानते, वो तो 3 टाइम दुआ करते हैं। बादशाह ने कहा, गुस्से में आ गया, पम आग लगा दी ना। आज भी बहुत सारे लोग आग लगाते हैं, खानदान तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए पड़े हैं। क्यों? झूठी बातें सुनते हैं, रगड़ा गड़ड़ा जो है उस पर विश्वास करते हैं, आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, किसी के कहने पर अमल कर लेते हैं। और बादशाह से ऐसा ही हुआ, बादशाह से ऐसा ही हुआ। और बादशाह ने कहा, उनको पकड़ कर लाओ, उनको पकड़ कर लाओ। और उनसे पूछा बादशाह ने, क्या ये जो मुलाजिम है, ये मेरे खादम जो है, ये ऐसा ही कह रहे हैं कि तुम मेरी बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करते? और बड़े एहतराम के साथ, ऑनर में, बादशाह सलामत, हम तेरे साथ बात नहीं करना चाहते, यानी कि ऑनर में कि हम इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन ये बात सच है, जो तूने मूरत बनाई है हम उसके आगे नहीं झुकेंगे, हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। और लिखा कि हम जिंदा खुदा के आगे झुकेंगे और उसी की प्रस्तिश करेंगे, और वही हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कहा कि हम तेरे आगे या तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम तेरी इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं, लेकिन तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है जो खत्म हुआ है इस मैसेज का, ये फर्स्ट पार्ट है जो खत्म हुआ है। यहां से इस मैसेज में यू टर्न आता है और यहां से एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और वो ये है कि बादशाह कहता है कि इनको आग की भट्टी में क्या कर दो? सब बोलिए, क्या कर दो? सब बोलिए, क्या कर दो? और क्यों? और बादशाह ने यह भी कहा, बादशाह ने यह भी कहा, आप सभी मुझे देखिए, बादशाह ने यह भी कहा कि आग की भट्टी 7 गुना उसकी आग क्या कर दो? तेज कर दो। और यही बताना चाहता हूं, जब तू खुदा की इबादत करेगा, जब तू खुदा के गुण गाएगा, जब तू खुदा के आगे झुकेगा, जब तू खुदा की सताइश करेगा, जब तू तमाम कामों के अंदर खुदा को बुलंद करेगा, तो तेरे खिलाफ 7 गुना दुश्मन बढ़ जाएंगे। बादशाह ने कहा 7 गुना आग तेज कर दो, और ये 7 गुना तेरे दुश्मन है। आज भी आपके इर्द गिर्द दुश्मन ने, इब्लीस ने आग लगाई हुई है। और यहां लिखा है कि उनको खादमों ने पकड़ा, तीनों को पकड़ा। तीनों के नाम कौन से हैं? बोलिए जरा, ऊंची आवाज में बोलिए जरा। उनको पकड़ा और किस में फेंक दिया? आग में फेंक दिया। और कलाम क्या कहता है कि जिन्होंने फेंका था वो आग के शोलों से हलाक हो गए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। यही बात बताना चाहता हूं कि लोग, दुश्मन तेरे खिलाफ उठेंगे, वो तुझे आग में धकेलेंगे, लेकिन तू नहीं जलेगा, वो खुद जलेंगे। तू खड़ा रहेगा, तेरे को आंच नहीं आएंगी। 7 गुना दुश्मन तेरे खिलाफ होंगे, क्योंकि तू ऊपर का जा रहा है, तू बुलंद हो रहा है, तू शेरों की तरह आगे चला जा रहा है। तू डरता नहीं है किसी से, तू सिर्फ उससे डरता है जिसकी तू इबादत करता है। और आगे लिखा है कि थोड़े वक्त के बाद बादशाह ने सोचा कि मैं देखूं तो सही
इनका क्या बना है? सिद्रक मिस्र का, अब्दुल्जू का क्या बना है? और जब बादशाह ने देखा तो क्या देखा? बादशाह ने क्या देखा? आग के अंदर क्या देखा? कितने शख्स थे और वो क्या कर रहे थे? ओ डांस, वॉक, आग के अंदर खुशी, शादमानी, वो हालेलुया। उनको आग के अंदर फेंका गया है, लेकिन वो आग के अंदर मजे ले रहे हैं, वो आग के अंदर प्रस्तिश कर रहे हैं, वो आग के अंदर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बादशाह ने कहा, अपने मुलाजिमों को बुलाया और मुलाजिमों को कहा, वो कितने आदमी थे? अजहर भाई कितने आदमी थे? बोलिए जरा। बादशाह ने अपने खादमों को बुलाया, अरे पैटरे कितने आदमी थे? कितने किन्ने बंदियां सुटिया सी? और दसो तो सही। और मैं बाइबल की गल कर रहा जी, किसी और पासे ना चले जाए जी। और बादशाह ने कहा, अरे पैटरे कितने आदमी थे और कितने आदमियों को फेंका था? सिद्रा, नाम बताइए उनके, बताइए, ऊंची आवाज में बोलिए। तो मैं तो ये चौथा देख रहा हूं। ये चौथा कौन है? जिसकी शक्ल आलाज़ादा सी है। और आलाज़ादा से मुराद क्या है? कि देवतों का देवता, खुदाओं का खुदा, बड़े से बड़ा खुदा। और कहता है ये चौथा कौन है? चौथा मैं बताता हूं। अरे चौथा तेरा डैडी है, हालेलुया। चौथा तेरा बापू है। अरे पैट्रिक, चौथा तेरा बाबू है, चौथा तेरा खुदा है। मैं यही बताना चाहता हूं। लोग तुझे आग में फेंकेंगे, कैद में तू जाएगा, तुझे जर नहीं पहुंचेगा, बल्कि जो तुझे फेंकेंगे वो खुद जलेंगे यीशु के नाम में। घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको यही बताने आया हूं। तेरे दुश्मन जितना मर्जी तुझे टारगेट करे, तुझे मारने की कोशिश करे, तुझे गिराने की कोशिश करे, तेरा एक बाल भी अरे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बल्कि तू सलामत रहेगा और तेरे दुश्मन मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से कहिए, एक दूसरे से कहिए, कितने आदमी थे? हाँ जी। और यहां पर हम देखते हैं, मुलाजिमों ने कहा, बादशाह सलामत, हमने तीनों को फेंका है, लेकिन बादशाह को कुछ और नजर आ रहा है। बादशाह को वो चेहरा नजर आ रहा है जो उसने पहले नहीं देखा। याद रखिए, आप जब किसी तकलीफ में होगे, दुख में होगे, बीमारी में होगे, मेरा खुदा आसमान छोड़कर तेरे साथ खड़ा होगा और तुझे बचाएगा, तुझे छुड़ाएगा, तुझे बहाल करेगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। और ये ईमान पर खड़े हुए थे। ये अपने ईमान से आगे पीछे नहीं गए कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ये मरने के लिए भी तैयार है। और याद रखिए, जो मरने के लिए तैयार होता है उसके लिए आसमान खुलता है, उसके लिए यीशु नीचे आ जाता है, उसके दुखों में खड़ा हो जाता है, उसके लिए जान देता है, फिदिया देता है और आकर अपने लोगों को छुड़ा लेता है। और बादशाह ने कहा, सिद्रक, मिस्रक, अब्दुल्जू, तुम हो? वो कहते हैं, हाँ मजे में है। वो क्या कह रहे हैं? बादशाह सलामत, हम हाजिर हैं पर मजे में है। देखे कितनी बाबरकत बात है। वो आग में, तकलीफ में, मुश्किल में क्या है? खुदा के साथ मजे में है, सलामत है। आग है पर आग तुझे जलाएगी नहीं जब यीशु तेरे साथ होगा। यीशु को मांग लीजिए, आज यीशु को अपने साथ खड़ा कर लीजिए। तो फिर बादशाह ने कहा, अरे इनको निकालो, ऐलान करो, ढोल बजाओ, डीजे बजाओ और पूरा मुल्क के अंदर शोर मचाओ और कहो कि आज के बाद इस मुल्क के अंदर सिद्रक, मिस्रक, अब्दुल्जू का जो खुदा है उसकी इबादत होगी, उसकी इबादत होगी। किसकी इबादत होगी? जो तेरे को छुड़ाएगा। और ये इतनी जबरदस्त और बाबरकत बात है कि वो जिस खुदा को रद्द किया जा रहा था, जिस खुदा के बारे में इन तीनों को आग में फेंक दिया गया, और ये आग में जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इनका ईमान था कि जिसकी हम इबादत करते हैं वही हमें छुड़ाएगा, वो कुदरत रखता है। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, दुश्मन आएंगे,
मारेंगे, कुचलेंगे, साजिश करेंगे, तुझे ऊपर से नीचे गिराएंगे, तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तू कैद में जाएगा, जेल में जाएगा, लेकिन बहाल हो जाएगा। तू थोड़े वक्त के लिए बीमारी में जाएगा, लेकिन उठ खड़ा होगा। लेकिन शरीर गिरेगा और गिरा ही रहेगा, लेकिन साधक गिरेगा, उठेगा, खड़ा होगा और लुटिया डालेगा। हालेलुया। साधक बढ़ता चला जाएगा। और कलाम में लिखा है कि बादशाह ने कहा कि आज के बाद दानियल, सिद्रक, मिस्रक और अब्दुल्नजू का खुदा जो है वो मुबारक खुदा है, और आज के बाद उसी खुदा की इबादत होगी। और लास्ट में लिखा है कि बाइबल कहती है कि बादशाह ने उनको प्रमोट किया, उनको सरफराजी दी, उनको कामयाब किया, उनको और आगे बढ़ाया। क्यों? वही लोग आगे बढ़ते। आज आप देख रहे हैं पास्टर शहजाद को, कि पास्टर शहजाद के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक टीवी चैनल है, खुदा ने उसको बरकत दी है, लेकिन आप उसकी कामयाबी को देख रहे हैं। लेकिन वो नीचे से जब ऊपर आ रहा था और रास्ते में जिस तरह से आया है, जो रुकावटें आई है, जो मुसीबतें आई है, जो पहाड़ आए हैं, जो तकलीफें आई है, जिन जिन मुश्किलातों को उसने काट कर इस कामयाबी पर पहुंचा है, उन चीजों को आप नहीं देख रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे आप देख रहे हैं सरफराजी को। तो याद रखिए, जब कोई इंसान कामयाब होता है, फतहयाब होता है, आगे बढ़ता है, खुदा उसको प्रमोट करता है, तो उसको आग की भट्टी में जाना पड़ता है, उसको आग की भट्टी में जाना पड़ता है। तो हाँ जी, कौन कौन आग की भट्टी में जाना चाहता है? हालेलुया। याद रखिए, जरूरी नहीं कि एक आग ही हो तो आग की भट्टी है। ना जाने पता नहीं कौन कौन से ऐसे दुख है, दुखों की भट्टी, दर्दों के दुख, परेशानी, बीमारी, कर्ज, मुखालफत, ये तमाम आग है, और हर इंसान इसमें फंसा हुआ है और रिहाई पाना चाहता है, निजात पाना चाहता है। तो निजात पाना चाहते हो तो उसकी इबादत करो जो आपको आकर छुड़ाने की कुदरत रखता है। दानियल के दोस्त सिद्रक, मिस्रक, अब्दुल्नजू, ये अपने ईमान की फिक्र पर खड़े रहे। जान जाए तो जाए, गर्दन काटनी है तो काटो, पर हम अपने खुदा की इबादत करेंगे। वो तमाम दुश्मन जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपके मुखालिफ है, दुश्मन है, आज वो शर्मिंदा होंगे यीशु के नाम से। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि आज आप बेशक खाली आए हैं, लेकिन खाली जाएंगे नहीं, आप बरकत लेकर जाएंगे, शिफा लेकर जाएंगे। खुदा का खादम जब यहां पर आएंगे, दुआ करेंगे, और जब वो आपके लिए दुआ करेगा तो आसमान का खुदा आपके दरमियान आ जाएगा और वो आपको बहाल करेगा। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। जय मसीह की। बहुत शुक्रिया पास्टर शहजाद साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आए खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वाय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, इस कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। बिशप अकबर खोखर के साथ मिलकर हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी